हेलो स्टूडेंट, मेरा चैनल सुनस क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा आज का चैप्टर है वास्तविक संख्या, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। एक्सरसाइज 1.2 से पीछे का क्लास में अगर 1.1 नहीं पढ़े तो पहले पढ़ लीजिए, ठीक है, जिससे आपको 1.2 बहुत ही बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1.2। क्वेश्चन नंबर देखिए, फर्स्ट में क्या है। फर्स्ट में है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। क्वेश्चन नंबर 40 को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए आप क्या कीजिएगा, एलसीएम 140 का निकालिएगा। आप सबसे छोटा टेबल से लगाइएगा, एक छोड़ करके दो से, दो का टेबल से देखिएगा ये कटेगा कि नहीं। अगर कटेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर 3 से लगाएंगे, 3 से कटेगा फिर भी नहीं तो फिर 4 से। तो देखिए ये 0 लास्ट में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 8 रहे तो हमेशा 2 से कटेगा। तो 2 से कर दिए कितना बार में, 7 बार में। फिर 0 आया तो 2 बार में लगाइए, फिर कितना बार में, 35 बार में। अब देखिए लास्ट में 5 आया तो 2 का टेबल से नहीं कटेगा, यानी कि 5 का टेबल से लीजिए, कितना बार में, 7 बार में, ठीक है। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिए, यानी कि 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 के गो है, 2 गो है तो यहाँ पे स्क्वायर कर दिए, फिर इंटू यहाँ 5 एगो तो 5, यहाँ पे 7 एगो है तो 7, यही आपका क्या है, आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए। अब क्वेश्चन सेकंड में देखिए, सेकंड में क्या है, 156 को फिर इसी तरह आप एलसीएम कीजिए 156 का। अब सबसे आपको क्या बताएं, लास्ट में 0 रहे, 4 रहे, 8 रहे, ठीक है, तो हमेशा 2 का टेबल से विभाजित हो जाएगा। तो 2 का टेबल पड़ी कितना बार में, 15 आएगा, तो 7 बार में 14 आया, तो 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे तो 2 का टेबल पड़ी कितना बार में, 16, 8 बार में। फिर लास्ट में 8 आए तो फिर 2 का टेबल से लिए, यानी कि 3 बार में, और ये 9 बार में। फिर यहाँ पे हो गया तो ये 3 का टेबल से लगा दिए, 13 का टेबल पड़ी कितना बार में, 13 आएगा, 13 39 यानी 3 बार में, ठीक है। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दीजिए। 2 के गो है, 2 गो है, 1 और 1 2, तो यहाँ पे स्क्वायर चढ़ाइए, फिर कौन आएगा, 3 गुना कितना, 13, यही आपका क्या है, आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए, थर्ड में क्या है, 3825 को ऐसा कीजिए, यानी कि 3825, फिर इसी तरह एलसीएम कीजिए। अब देखिए लास्ट में क्या है, 5 है, तो 2 का टेबल से नहीं ले जाएगा, तो देखिए 3 का टेबल्स में जाएगा कि नहीं, यानी कि आप लास्ट में जब 5 है तो हमेशा 5 से लीजिए, नहीं आपको शॉर्ट पड़ जाएगा। यानी कितना बार में, 7 बार में 35 बच जाएगा, कितना, 35 लेने तो बच गया 3, तो 6 बार में 30 बच गया कितना, 2, तो 5 25। फिर लास्ट में देखिए 5 है तो फिर 5 का टेबल से लीजिए, 5 का टेबल से फिर लीजिए, 5 पंजा 5 बच गया 2, 5 25, फिर 1 बच गया, तो 5 का 5, 5 दिया 15। फिर यहाँ पे देखिए 3 आ गया तो 3 का टेबल से ले लीजिए। देखिए विभाजित हो रहा कि नहीं, तबे लेंगे, यानी 3 का टेबल में 5 बार में, 1 बार में, फिर कितना, यानी कि 17 का टेबल से ले दीजिए, 17 तिया 51। अब इसको क्या कीजिए, सबको फिर अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। पहले क्या 3 है तो पहले सबसे छोटी संख्या से सबसे छोटी संख्या से अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिएगा। तो सबसे छोटी संख्या 3 है, तो 3 के गो है, 2 गो है, तो यहाँ 4 तो है ना, 5 है, तो 5 के गो है, 5 भी 2 ठो, इसीलिए स्क्वायर चढ़ाइए, फिर यहाँ पे कितना, 17, यही आपका क्या है, आंसर, ठीक है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, फिर क्या कीजिए, आप एलसीएम ऐसा फैक्टर कीजिए 7429, यानी कि 2 से तो लगेगा ही नहीं, 3 से भी नहीं लगेगा, यानी कि आप सीधा 17 का टेबल से लगाइए, 4 3 और कितना बार में, यानी 7 यानी 7 बार में, ठीक है। फिर क्या, यानी कि अब यह लगा दिया आप, अब 19 बार में, 23 बार में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 9 27। अब इसको क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड के रूप में कीजिए। सबसे पहले कम कितना है, 17, 19 गुना कितना, 23, यही आपका क्या है, आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखिए, 2 में क्वेश्चन नंबर क्या है, निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं, यानी 2 संख्या 26 और 91 का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है या फिर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए बहुत ईजी तरीका से आपको बताएंगे। देखिए क्या कीजिए, पहले 26 और 91 का आप एलसीएम, 26 और 91 का फैक्टर आप कीजिए 91 का, ये 13 का टेबल कीजिए, 13 का टेबल पड़ी कितना बार में, 26 आएगा, 13 का 13, 13 दूनी 26, और अब ये 13 का टेबल बार में कितना बार में आ जाएगा, 7 बार में, ठीक है, 13 सते 91। तो इसमें देखिए एलसीएम क्या होगा, पहले एचसीएफ निकालिए, HCF
एफ। एशिया में देखिए दोनों में जो मिलेगा वही लेंगे, यानी यहाँ भी 13 यहाँ भी 13, यानी कि क्या हुआ 13, यहाँ पे क्या हुआ आंसर। अब एलसीएम में देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, एलसीएम में जो मिलेगा उसको एक को लेना है, बाकी जो नहीं मिलेगा उसको भी लेना है। तो देखिए 13 13 तो एक को मिला, एक को बना लिए, 13 13 एक को बना, फिर क्या 2 नहीं मिला 2 ले लीजिए, 13 नहीं मिला तो 7 नहीं मिला, 7 नहीं मिला तो 7 ले लीजिए। ठीक है, इसको इंटू करने पे कितना आ जाएगा, इंटू करने पर आ जाएगा 182। ठीक है, यही आपका क्या है एचसीएफ और एलसीएम। अब क्या बोलता है, जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल इतना है कि नहीं, यानी कि दो संख्या का गुणनफल कितना 26, यानी कि जांच के लिए। तो यहाँ पहले लिखिएगा जांच के लिए, तो जांच कीजिए, यानी दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या में कौन था 26 और इंटू कितना 91, बोल रहे हैं गुणनफल इक्वल टू कितना एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ 13 और इंटू का इंटू एलसीएम का वैल्यू कितना है 182, इसको इससे इंटू कर दिए कितना, देखिए 6, यानी कि 23 66 हो जाएगा, 3 का 3 तो 6, यानी कि 23 66। ठीक है, प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसी तरह सेकंड में देखिए, फिर एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए अब दोनों को अलग अलग फैक्टर कीजिए। यानी 510 को फैक्टर कीजिए, लास्ट में 0 तो 5 का टेबल से पहले लगा दिए, तुरंत हो जाए 5 एकम 5, फिर 0 5 का 5 5 दूनी का, देखिए फिर 5 1 जा 5, फिर 1 नहीं कटेगा तो यहाँ पे 0 लिए, 5 टेबल पड़े कितना बार में 2 बार में, फिर कितना 2 का टेबल से लीजिए 5 बार में 1 बार में, फिर क्या कीजिए यहाँ पे 51 आ गया तो 17 के टेबल में लगा दिए, 17 से कितना हो जाएगा 51। अब 92 को पहले अब 2 है तो 2 का टेबल से लगा दीजिए, यानी कि 4 बार में 6 बार में, फिर 2 का टेबल में 2 दूनी 4 2 3 6, बस अब यहाँ सब नहीं कटेगा। अब यहाँ पे देखिए पहले एचसीएफ ज्ञात कीजिए, एचसीएफ इक्वल टू कितना, देखिए इसमें 5 है क्या, इसमें 5 नहीं, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, तो ये वाला और एक ये वाला दोनों से मिला, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो यहाँ एचसीएफ इक्वल टू 2। और कुछ तो नहीं मिल रहा है, यहाँ भी 23 है, यहाँ तो 23 ही नहीं, यहाँ 2 है, एक ही को 2 मिला तो एक ही को 2 होगा एचसीएफ, यही आपका क्या है आंसर। अब एलसीएम के लिए देखिए क्या कीजिएगा, क्या कि जो मिला पहले वो कॉमन वाला एक उतार लीजिए, फिर है अब जो नहीं मिला आप सबको उतार लीजिए, 5 गुना 17 गुना 3 गुना, यहाँ से नहीं मिला था 2 गुना, यहाँ पे 23। ठीक है, और सबको इंटू कर देने पे कितना आ जाएगा 23 46 0। ठीक है, यही आपका एलसीएम का क्या है आंसर। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए, 336 और 54 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, तो फिर उसी विधि आप लागू कीजिए, यानी 336 को फैक्टर कीजिए आप, और यहाँ पे 54 को फैक्टर कीजिए, यानी लास्ट में, यानी कि 3 का टेबल से लिए 1 1 और 2 बार में, फिर यहाँ पे लास्ट में 2 है तो 2 का टेबल से लिए 5 बार में, और यहाँ पे 6 बार में, फिर 2 बार में 2 दूनी का 4, फिर 2 8 16, फिर 2 का टेबल में 14 बार में, फिर 2 का टेबल कितना बार में 7 बार में। अब फैक्टर नहीं होगा, फिर इसको 2 का टेबल से 2 दूनी 4 2 सदे 14, फिर 3 का टेबल से 9 बार में, फिर 3 का टेबल से 3 बार में। हाँ, तो यहाँ देखिए, यहाँ से अब पहले आप एचसीएफ निकाल लीजिए, एचसीएफ। तो एचसीएफ देखिए क्या जो कॉमन मिलता हमारा वही एचसीएफ होगा, यानी कि यहाँ पे 3 क्या यहाँ 3 है तो यहाँ 3 ले लिए, यानी पहचान लगा दिए कॉमन का, यहाँ भी 2 के यहाँ 2 है तो फिर यहाँ पे एक को पहचान बनाइए, यानी 3 3 मिला था तो ये को लिए, फिर 2 2 मिली है तो यहाँ पर लिए इंटू में 2, और क्या 2 यहाँ है और भी यहाँ 2 है नहीं है, 3 क्या यहाँ 3 नहीं, तो अब यहीं पे क्या हुआ 3 2 जा 6 आपका क्या हुआ एचसीएफ में आंसर दिया। अब एलसीएम में देखिए क्या होगा, एलसीएम यानी 6 उतार करके जो एचसीएफ आया आपको 6 उतार करके, अब जो यानी एचसीएफ में नहीं आया था उसको आप ले लिए, यानी ये नहीं आया 2 इंटू 2 फिर इंटू में लीजिए 2, फिर इंटू में 7, और यहाँ से इंटू में ले ली 3 इंटू 3, और सबको इंटू करने पे कितना आ जाएगा 30 24, यही आपका क्या है एलसीएम का
आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आता ही। देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। कौन विधि से? अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लाइए, यानी 12 को फैक्टर कीजिए, 15 को फैक्टर कीजिए और 21 को फैक्टर कीजिए। यानी 2 का टेबल में 6 बार में, फिर 2 का टेबल में 3 बार में, फिर ये 3 का टेबल में 5 बार में, फिर ये 3 का टेबल में कितना? 7 बार में। ठीक है, ये फैक्टर हो गया। तो पहले आप एचसीएफ निकाल लीजिए, एचसीएफ। अब देखिए, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए तीनों जगह कॉमन होना चाहिए। अगर यहाँ भी 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, तो हम ले लिए 3। यहाँ 2 है, यहाँ तो 2 नहीं है, यहाँ भी नहीं, तो मेरा नहीं होगा, सिर्फ 3 एक ही सब जगह है। यही मेरा क्या है? आंसर। चलिए एलसीएम निकालिए। एलसीएम पहले क्या आप ये ले लीजिए। ठीक है, जो एचसीएफ आया वो आप पहले रख लीजिए, फिर क्या सबको इंटू कर दिए, यानी 2 × 2, फिर क्या 5 इंटू कितना 7, सबको इंटू पे कितना आएगा 420। एलसीएम इक्वल टू 420 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड देखिए, सेम उसी तरह बनाइए, यानी 17, 23 और 29 को फैक्टर कीजिए, 17, 23 और 29 को फैक्टर कीजिए। तो ये सब तो कोई भी टेबल से नहीं लगेगा, तो एक बार में कितना 17, ये एक बार में 23 और एक बार में 29। तो एचसीएफ जो मिला, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, तो एचसीएफ इक्वल टू 1 आंसर। अब एलसीएम क्या होगा? एलसीएम कौन होगा? पहले एलसीएम आप 1 ले लीजिए और सबको इंटू कर दीजिए, 17 × 23 × 29, सबको इंटू करने पे आएगा 1139। यही आपका क्या है? आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड में देखिए, फिर 8, 9 और 25 का फैक्टर कीजिए एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए। तो आप 8 को पहले फैक्टर कीजिए, फिर 9 को और फिर 25 को फैक्टर कीजिए। यानी ये 2 का टेबल में 4 बार में, फिर 2 का टेबल में 2 बार में। ठीक है, ये 3 का टेबल में विभाजित हो जाएगा 3 बार में, 3 3 जा 9, अब नहीं होगा। फिर अब 5 का टेबल में बचे 25। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एचसीएफ कितना निकल जाएगा? यहाँ 2, क्या इसमें 2 है? नहीं है। क्या इसमें देखिए 2 है? क्या इसमें 2 है? इसमें तो 2 नहीं आया, इसीलिए एचसीएफ इक्वल टू कितना नहीं कुछ, तो क्या सब जगह आएगा 1, यही आपका आंसर। और एलसीएम इक्वल टू क्या हुआ? एलसीएम सबको इंटू किए, 2 × 2 × 2, फिर 3 × 3 और इंटू में कितना 5 × 5। हाँ, सबको क्या कीजिए? इंटू कर दीजिए, आ जाएगा 1800। ठीक है, यही आपका क्या है? आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, 4 का बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये हमेशा एग्जाम में आता ही है, इसीलिए थोड़ा सा इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ है नहीं, बहुत ईजी। देखिए क्या बोलता है, एचसीएफ इक्वल टू इतना दे दिया है, एलसीएम इक्वल टू ज्ञात करना है। तो आप लोग के लिए फार्मूला है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर कितना दिया है? 306 इंटू सेकेंड नंबर दिया है 657 इक्वल टू एचसीएफ इक्वल टू देखिए दे दिया, एचसीएफ इक्वल टू 9। तो एलसीएम इक्वल टू ज्ञात करना है, तो एलसीएम कैल्शियम रहने दिए इधर। अब 9 का टेबल में काट दीजिए, कौन सा 9 का टेबल में कट रहा? दोनों में से कोई भी एक काट दीजिए। 9 का टेबल से काट दिए, तो काम कीजिए आप 3 का टेबल में काटिए, 3 3 जा 9, ये एक बार में 0 और ये 2 बार में। ठीक है, फिर ये 3 का टेबल में काट दिए, 3 का 3 एक बार में, और 3 का 3 छो 3 3 9 बच गया 1, 3 छो 12, बचा कितना 3 4 इंटू 6 5 7 इक्वल टू एलसीएम। तो दोनों को इंटू करने पे आया 22 33 8 एलसीएम इक्वल टू एलसीएम। यही आपका क्या है? आंसर। ठीक।